फ्रेंड्स, अगर आप हस्तमैथुन करते हैं यानी मैस्टरबेशन करते हैं और मैस्टरबेशन कर करके आपने अपने लिंग को खराब कर लिया है, इसके अलावा जिनकी शादी हो गई है उन्हें अभी रियलाइज हो रहा है कि जो उन्होंने बचपन में गलती करी है वो काफी गलत किया है। फ्रेंड्स, हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं ऐसी समस्या लेकर कि सर हस्तमैथुन बहुत किया है, बचपन में नासमझ थे, बचपन की गलतियां थी, कुछ पता नहीं था तो हस्तमैथुन की क्रिया करने लग गए, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, बिकॉज यौन समस्याएं कितनी क्रिएट हो गई है, उनका पूरा जीवन, उनका पूरा वैवाहिक जीवन जो होता है वो खराब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में देखिए हस्तमैथुन किसी भी प्रकार का हो ये बिल्कुल ही गलत है, करना ही बिल्कुल गलत है। लेकिन हस्तमैथुन करने के भी टाइप होते हैं, कई लोग अलग अलग प्रकार से हस्तमैथुन क्रिया करते हैं और इनमें से सबसे भयानक तरीका जो है वो है प्रोन मैस्टरबेशन। प्रोन मैस्टरबेशन क्या होता है कुछ लोग तो जानते ही नहीं है, बहुत खतरनाक एक्टिविटी है। अगर आप प्रोन मैस्टरबेशन करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ, आपका जो पूरा यौन जीवन होता है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऐसे में समझना जरूरी होता है कि प्रोन मैस्टरबेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएगा, पूरा सब्जेक्ट का पता चल पाएगा कि एक्चुअल में प्रोन मैस्टरबेशन होता क्या है। और फ्रेंड्स, प्रोन मैस्टरबेशन ऐसी एक्टिविटी है जो आपको हमेशा के लिए नपुंसक बना देती है। इसके अलावा जो काम उत्तेजना होती है वो पूरी नील हो सकती है, शुक्राणु जो होते हैं वीर्य में वो नील हो सकते हैं। हमारे पास काफी रिपोर्ट्स आती है जिनके सीमन में शुक्राणु बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में समझते हैं कि प्रोन मैस्टरबेशन एक्चुअल में है क्या। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि प्रोन मैस्टरबेशन नाम से ही पता चल जाता है कि जब आप बिस्तर पर उल्टे होकर अपने लिंग को तकिए से या फिर बिस्तर से रगड़ते हैं तो ऐसी एक्टिविटी को प्रोन मैस्टरबेशन कहा जाता है। और देखिए ऐसी एक्टिविटी में क्या होता है, जब आप औंधे पड़े होते हैं, उल्टे लेटे हुए होते हैं और अपने लिंग को तकिया, बिस्तर या फिर किसी अन्य चीज से रगड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके लिंग पर आता है और जो लिंग की रूट होती है यानी जो लिंग का निचला भाग होता है, पूरा प्रेशर, पूरा फोर्स उस पर पड़ता है और उस प्रेशर के साथ आप अपने पेनिस को बिस्तर या गद्दे पर फ्रिक्शन देते हैं, स्ट्रोक देते हैं। अब इसकी वजह से देखिए नुकसान क्या होता है, उसको मेडिकल में एक टर्म दी जाती है जिसे बोला जाता है ट्रॉमेटिक मैस्टरबेटरी सिंड्रोम। और ऐसे में क्या होता है, जो प्रोन मैस्टरबेशन आप करते हैं उससे मोस्टली दो तरीके के नुकसान होते हैं। पहला फिजिकल नुकसान और दूसरा साइकोलॉजिकल नुकसान। फिजिकल में क्या होता है, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचता है और साइकोलॉजिकल में क्या होता है, आपकी माइंड प्रोसेस ऐसी हो जाती है कि आपका ऑटोमेटिक ही जो लिबिडो होता है यानी काम उत्तेजना वो बिल्कुल नील हो जाता है। और ये दोनों समस्याएं प्रोन मैस्टरबेशन से क्रिएट होती है। देखिए, जब आपकी पूरी बॉडी का वेट आपके पेनिस की जो रूट होती है उस पर आ गया तो यहाँ पर हमारे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ वेसल्स होती है जो कि काफी सेंसिटिव होती है, लेकिन पूरी बॉडी का वेट हमने उस पेनिस रूट पर डाल दिया तो सिंपल सी बात है वो कमजोर हो जाती है। देखिए, इसे एक एग्जांपल के तौर पर भी देखा जा सकता है कि जो लोग मोटे होते हैं उनमें जोड़ों के दर्द की शिकायत बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाती है। कैसे? क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं ना उन पर पड़ता है, तो सिंपल सी बात है जोड़ों का दर्द बहुत ही जल्दी क्रिएट हो जाता है। और कुछ इसी प्रकार से हमारी जो पेनिस की जो रूट होती है, अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वहां पर आपको पेन होने लगेगा, वो कमजोर पड़ जाता है, जो कि हेल्प करता था आपके पेनिस में इरेक्शन बनाने के लिए, आपको सेक्स में एंजॉय कराने के लिए। और जब देखिए यही प्रोन मैस्टरबेशन आप डेली बेसिस पे या फिर वीकली करने लग जाते हैं, इसके एडिक्ट हो जाते हैं, अपनी बॉडी में इसे प्रोसेस कर लेते हैं, तो सिंपली धीरे धीरे कुछ समय बाद आपकी पेनिस की जो रूट है वहां पर जो न्यूरॉन्स है, जो नसें हैं वो कमजोर पड़ जाती है। तो अब देखिए, जैसे ही आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं तो आपको आदत हो जाती है उतने ही रगड़ने की, उतने ही फोर्स की, उतने ही टेम्परेचर की। अब आपके लिए वेजाइनल सेक्स कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अब देखिए, जब आप वेजाइनल में अपने पेनिस को एंटर कर रहे होंगे तो वहां पर आपको वो सेंसेशन नहीं मिलेगी जो कि आप प्रोन मैस्टरबेशन में कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने आदत डाली थी उससे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी की, उससे बहुत ज्यादा ताकत की, उससे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की, उससे बहुत ज्यादा प्रेशर की। तो उसके बाद जब आप इन फ्यूचर वेजाइनल सेक्स करने जाएंगे तो आपको वो फील नहीं आएगा कि आप एक संभोग क्रिया कर पा रहे हैं। इससे होगा क्या, ये तो आपका फिजिकल नुकसान हो ही गया जो कि इन फ्यूचर ठीक भी किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल नुकसान क्या होता है। देखिए, जब आपको संभोग क्रिया करते समय फील नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके माइंड लेवल को काफी कंसर्न करेगी, आपके बॉडी में स्ट्रेस पैदा कर देगी और धीरे धीरे आपका लिबिडो होता है यानी जो काम उत्तेजना होती है वो बिल्कुल नील होती जाएगी, बिल्कुल कम होती जाएगी। तो इन फ्यूचर आपका संभोग क्रिया करने का मन नहीं करेगा। और अगर आपका लिबिडो ही कम हो गया तो सिंपल सी बात है आपके पेनिस में कभी इरेक्शन ही नहीं आएगा, उसमें तनाव नहीं आ पाएगा, वो हार्ड नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है आपने जो प्रोन मैस्टरबेशन करा है उसके थ्रू फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह के नुकसान होने वाले हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आप जितना जल्दी मैस्टरबेशन करते हैं या फिर प्रोन मैस्टरबेशन करते हैं किसी भी तरीके से, वो जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी इलाज है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। अब देखिए, हमने पहले जो बात करी थी कि फिजिकल अगर आपको नुकसान
नुकसान तो हो गया है, उसको ठीक कैसे करें। इसके लिए देखिए, जब भी आप रात को सो रहे होते हैं उस समय आप कोकोनट ऑयल से या फिर ओलिव ऑयल से अपने लिंक की मसाज कर सकते हैं हल्के हाथों से। 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करिएगा। इसके 15 से 20 मिनट बाद में आपको हल्का गुनगुना पानी ले लेना है, थोड़ा गर्म हो और इतना गर्म भी ना हो कि वो आपको इचिंग पैदा करे, आपकी जो स्किन है वो जलने लग जाए। तो सिंपली गुनगुना पानी ले लीजिए, थोड़ा हल्का गर्म। अब आपको एक कॉटन बॉल ले लेना है और इस कॉटन बॉल को उसमें डीप करके इसको अपने पेनिस पर टेप करते रहना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक ये प्रोसेस चालू रखना है। इसका मतलब गर्म पानी से आप अपने पेनिस की सिकाई कर रहे होंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहने पर कुछ समय बाद में जो आपके पेनिस में नुकसान हुए थे वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। जो मसल्स होती है, जो वेन्स यानी नसें होती है, वो वापस से ताकतवर बनने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तरीका भी है जिसकी मदद से आप अपने फिजिकल नुकसान को रिकवर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो हमारी सात्विक आयुर्वेदा संस्थान है, यहाँ पर भी ऐसे ही पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, वो भी आयुर्वेदिक थेरेपीज के थ्रू। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी इश्यू रहता है, कोई समस्या रहती है, कैसी भी समस्या हो, यौन समस्या के रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई इश्यू रहता है, तो बेझिझक होकर आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।